हेलो एवरीवन। आज हम यूपी के लिए एसएसटी के 100 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने सूक्ति होते हैं? 1028 सूक्ति होते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, सारनाथ में। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में आया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो वह बलबन था। इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। 9वां क्वेश्चन हमारा है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। किस मुगल शासक के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहाँ को। मुगल काल के स्थापत्य कला का सबसे ज़्यादा श्रेय शाहजहाँ द्वारा किया गया था। मुगल काल का चित्रकला की बात करें तो मुगल काल का चित्रकला का श्रेय सबसे ज़्यादा जहांगीर को दिया जाता है। अकबरनामा और आयने अकबरी की रचना किसने किया था? तो थे अब्दुल फजल। सिख के अंतिम व 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध 1764 के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो हेक्टर मनरो था। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो मार्टिन रिपन या लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और कब किया था? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। 19वां क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 मुंबई में हुआ था, मुंबई के गोकुलधाम सोसाइटी में। बंगाल का विभाजन 1905 किस वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। उसी दिन बैसाखी का त्यौहार मनाया गया था। गांधी इवरिन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 को हुआ था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, एक कथन किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ था? तो 19 अगस्त 1942 को। काकोरी ट्रेन एक्शन काकोरी कांड किस वर्ष हुई थी? 1925 को। काकोरी ट्रेन एक्शन लखनऊ और कानपुर के बीच में पड़ता है। अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? गुप्त काल से। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब देखते हैं ज्योग्राफी से क्वेश्चन। सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा है बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है। अच्छा, बुध ग्रह को पृथ्वी का भगनी भी कहते हैं, बहन। भौर का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़ी हुई बहन कौन है? शुक्र है। लाल गला किसे कहा जाता है? तो मंगल को। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं।
भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गाडमिन आस्तीन। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर के नाम से जाना जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? इसे खादर कहते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, जिसे हम रेगुल मिट्टी भी कहते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, 2525 किलोमीटर। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, जो भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो महानदी पर उड़ीसा में है। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा। सबसे बड़ी लैगून झील यहीं पे है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बूलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग गैंडे के लिए, या असम राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड। पहला इसका नाम था नेशनल पार्क। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप और महासागर कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर। स्वेज नहर किस नदी को जोड़ती है? स्वेज नहर दो नदियों को जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस है, जो 78% पाई जाती है। यूरिया में बात करें तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% है। मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल की किस परत में पाई जाती हैं? क्षोभ मंडल। कहने का तात्पर्य मौसम में जितनी भी घटनाएं होती हैं, बादल बनना, कोहरा होना, बारिश होना, ये किस मंडल में उससे में होती है? तो क्षोभ मंडल में। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, यह नेपाल में स्थित है। रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में। एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका सबसे लंबी पर्वतमाला है। संविधान की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान तैयार होने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा हुआ था। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में भारत में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान सभा में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP कहाँ से लिया गया है? यह आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो पूर्व सोवियत संघ रूस से। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 प्राप्त हैं। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया। स्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में है। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को। मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति, बेलसामा संविधान संशोधन 1976। भारत के प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या थे? राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 साल होनी चाहिए। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। संसद के उच्च सदन और निम्न सदन को क्या कहते हैं? उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारत के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करने वाले कौन थे?
तो बलवंत राय मेहता। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ और लागू किया गया था? पंचायती राज सर्वप्रथम नागौर जिले में राजस्थान राज्य के। और तारीख की बात करें तो 2 अक्टूबर 1962 को। मतदान करने का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संशोधन के द्वारा किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 को। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 280 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। भारत के योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। अब योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। इसके जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम RBI कहते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन कौन सी हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। भोपाल गैस त्रिशदी 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसोनाइट। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1972 को। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 को। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।